ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 अक्टूबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। बाबा ने प्रश्न पूछा, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? तो सुनेंगे उत्तर में। बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं, सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। ये भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। और गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदाशिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, ना कि शंकर, ना शंकर और ना अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं। लोगों को लगता है ये सामने है तो यही भगवान है, परंतु लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते। हाँ, संपूर्ण ब्रह्मा हो चाहे साकार ब्रह्मा हो, उनको तो भगवान मानते ही नहीं है ना। उनके थ्रू शिव बाबा हम सबको मिला, तो भगवान तो निराकार है जो इनके द्वारा मिलते हैं बट दिखते नहीं हैं, है ना। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। अब ये निराकार शिव बाबा कह रहे हैं ना। परलोक ना स्वर्ग को और ना ही नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वो परलोक में रहने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय किसी को भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे ना। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे ना। बेहद का रचता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता परमात्मा हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई छोटी या बड़ी नहीं होती हैं। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे
तो उस सूर्य चांद के साइज में तो फर्क है ना, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूं, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वो कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूं, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहती हैं। तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो, वैसे मैं भी हूं। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। अब आत्मा भ्रिकुटी में एकदम सूक्ष्म छोटी चीज है जो भ्रिकुटी में बैठी है। तो बाबा कहते अगर मैं साइज में बड़ा होता तो इतनी सी भ्रिकुटी में कैसे बैठता। जैसे आत्माएं जैसे और सभी आत्माएं पार्ट बजाने आती हैं, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पार्ट शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो पार्ट ही नहीं है। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं। तब बाबा कई बारी कहते हैं बच्चे मेरी तो निराकार शिवलिंग के रूप में एक ही उसमें पूजा होती है, तुम्हारी डबल पूजा, शिव जी के साथ शालिग्राम भी और उधर देवता के रूप में भी, इसलिए 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं, माना इतना ऊंच इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, डबल पूज्य। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। ये तो हर एक बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता है, माना बाप को खुशी होती है कोई का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर जज वकील कुछ भी बड़ा बनता है। तो लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते ना, कोई क्या बनता कोई क्या बनता। एक ही घर में 3-4 बच्चे सब एक ही जैसी नौकरी में तो एक ही जैसी पद पोस्ट तो नहीं लेते, है ना। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। ये बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश करके पढ़ाते हैं। ये हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहां सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को ना शरीर ना होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौएं पालने की दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वो राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसा समझते थे ना, जब पता नहीं था, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापस ले जाते हैं मच्छरों के सदृश, फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर हैं। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है ना, तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, बट तीनों का ही फोर्स है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी बच्चे हैं फुल कास्ट कहलाने वाले, ऐसे भी बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते, तब कहते हैं अहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ और तुम बंद कर देती हो। बाबा मेहनत करता है अच्छा बनाने के लिए और माया मेहनत करती है बाबा से दूर करने के लिए। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। अगर आपे ही जाकर जज को अपना दोष बताए तो सजा कम कर देंगे। बाबा भी ऐसा करते हैं। अगर कोई बुरा काम करके छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए फिर कहते सच्चे दिल पर साहेब राज।
ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भले ठग लें, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। ये तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं? ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है ना। जो पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, ये भी जैसे बाजुली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भी भारत में है और कहाँ वर्ण नहीं है। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। शिव अलग है, शंकर अलग है, ये भी साफ साफ समझाना है। ये है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे ना। फिर बाबा कहते बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते वो सब वाम मार्ग में चले गए। और कौन श्रीमत दे सकता है? भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते हैं। भले कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो उनकी भी भावना मैं पूरी करता हूं। उसका अर्थ ये निकाला है कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं तो फिर पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको विकारी राजाएं पूछते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु फिर उठकर चाय पिए तो नशा कम हो जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो घर में कैसा होता है, बाहर जाते तो कैसा होता है, सेंटर पे आते तो माहौल कैसा होता है, और जब मधुबन जाते तो फिर हम कितना उड़ते हैं ना। तो सब जगह का फर्क तो पड़ता है ना माहौल का। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वो कोई सुख नहीं देते। ये बाबा तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत लोग बाबा से बहुत प्यार करते हैं। जैसे तो बाबा से मिलने मधुबन जाते हैं तो वहाँ से आने का मन नहीं होता है। तो बाबा आंख में आंसू आते जब बाबा के वहाँ से आने लगते हैं वापस, हम कहाँ जा रहे हैं। परंतु बाबा कहते हैं भी बाल बच्चे क्या करेंगे घर में, उनको तो निभाना पड़ेगा ना तोड़। वो सब कहाँ जाएंगे अगर मैं सबको यहाँ बिठा दूँ। बाप कहते हैं बाबा आप संभालो। बाबा कहते हैं हम कितनों के बच्चे को संभालेंगे, है ना। लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं उन्हों के बच्चे भी बैठ संभालें। उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखें वो भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वो तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, वो उन्हों को मूर्ख के अवतार कहेंगे बाबा कहते हैं।
हाँ, बाबा को छोड़ के जो चले गए, बाबा कहते हैं मुझे पहचानते थे, मेरा बने हुए थे, अब बाबा को छोड़ के कहीं कहीं चले गए। बाबा कहते हैं उनको मूर्ख का अवतार कहें। भले कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, वो तुमको राज्य भाग्य देने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी, माना शिव बाबा को। दूसरी बात, बाप से कभी नहीं रूठना है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्सव भरे जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी हैं, थोड़े से वो भी सुनेंगे। बाबा के मम्मा कहती है, ये जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया हुआ है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने माना अपना वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती है, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय में आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश सत्य धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों है? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। मामा कहती है, फिर अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। दुनिया वाले क्या गाते, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे,
है ना। वो समझते हैं हम महिमा कर रहे हैं, अब तू ही बिगाड़े जब कहते हैं तो अंतरात्मा को कैसा लगता है, वो थोड़ी बिगाड़ता है, हाँ वो तो बिगड़ी को बनाने वाला है। बाकी ये जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। हम अपने कर्मों से अपनी बिगाड़ते हैं, बाबा थोड़ी बिगाड़ता है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ी हुई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती है। अब चाहे वो धर्मात्मा है, महात्मा है, देवात्मा है, आए तो वो भी आत्माएं हैं ना, परमात्मा तो नहीं है जो हमारी बिगड़ी हुई को बनाए, उनकी खुद की बिगड़ी हुई बनी हुई बिगड़ी हुई रहती है तो वो भी परमात्मा आके बनाते हैं, है ना। तो वो हमारी आत्मा की तकदीर को बना नहीं सकती है, तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, मम्मा कहती है ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य और पहले हमने सुने बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है, जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं, वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उनकी भेंट और किसी से कर नहीं सकते। और गीत क्या सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, है कोई और नहीं है ना। चलिए ओम शांति। तो अभी हम सब ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मना ली, आत्मा की स्मृति का तिलक भी लगा लिया, घर की सफाइयाँ भी कर ली, नए कपड़े भी पहन लिए और ज्योतियाँ भी जगा ली, सीरीज भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, खुशियाँ मना ली। लेकिन हाँ, साल मुबारक भी, गुजरात में साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर भी मना लिया। दिवाली के दिन चोपड़ा क्लोज कर दिया और नए साल गोवर्धन पूजा विश्वकर्मा डे पर चोपड़ा नया चालू भी कर दिया। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि सही में हमने अपने में क्या नया संकल्प धारण किया और क्या नया किया और क्या अपने पुरुषार्थ में नवीनता लाई, क्योंकि समय बहुत कम है, मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत कुछ करना ज़रूर है, परंतु क्या करना है वो हमें बाबा रोज रोज मुरली में समझा रहे। तो हम अपने इस पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन देकर अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का संकल्प किया भी है और उसको बार बार स्मृति में लाते रहें और अपना मंजिल की ओर आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।